ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत अनंतास्था के आयाम शासनीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंतास्था के साथ भाववंदन। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरुदेव के पावन चरण सरोजों में भाववंदन। आपकी हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाववंदन। आचारांग सूत्र का प्रथम अध्ययन, द्वितीय उद्देशक। तीर्थंकर परमात्मा फरमा रहे हैं, सेतम समुज्ज माने आया नियम समुठाए। अर्थात वह साधक हिंसा के परिणामों को जानता है। जहां जहां पर भावना है, सांसारिक कामना है, जहां जहां पर सांसारिक इच्छा है, वहां वहां पर यह जीव मन वचन काया के किन्हीं एक योग से आंशिक हिंसा की ओर आगे बढ़ता है। और जहां जहां पर हिंसा है, वह हिंसा चाहे कायिक हो या ना हो, क्योंकि जैन श्रावक होने के नाते एक चींटी दिखती है उसको भी बचा करके चलना हमारा संस्कार है। और वह संस्कार को हम बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन सूक्ष्म हिंसा मन और वचन से लगातार हम करते ही रहते हैं। और जब तक मन वचन काया की हिंसा होते रहेगी, तब तक यह जीव नई नई ग्रंथियों को बांधते रहता है। कायिक हिंसा होने के बाद तो फिर भी जीव को पता लग जाता है कि मैंने गलत कृत्य किया है, मेरी तरफ से गलत हुआ है। वह स्वयं उसकी आलोचना कर लेता है, उसका प्रायश्चित ले लेता है। लेकिन मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मन से किसी के प्रति गलत विचार करना, वचन से किसी के लिए गलत बोलना, यह लगातार होने के बाद भी इस जीव को ख्याल नहीं आता है कि मैंने किसी के लिए गलत सोचा है, मैंने किसी के लिए गलत बोला है। कई बार तो यह जीवात्मा अपने राइट के लिए बोलता है, अधिकार के लिए बोलता है। कई बार यह जीवात्मा अपने स्वार्थ के लिए बोलता है। वह अधिकार ही कभी स्वार्थ बन जाता है। और अधिकार के लिए बोला हुआ वह विचार करता है कि जो मैंने कहा है, जो मैंने बोला है, वह बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब जब यह जीव किसी एक धारा में जुड़ता है, विचारों की श्रेणी में जुड़ता है, या तो वह राग भाव की विचारधारा होगी, या तो वह द्वेष भाव की विचारधाराएं होगी। द्वेष भाव की विचारधाराएं तो यह जीव फिर भी जान लेता है, लेकिन राग की विचारधारा को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और जहां जहां इस विचारों में राग अथवा द्वेष है, वहां वहां पर इस जीव ने मोह की ग्रंथि को मजबूत किया है। और जहां जहां पर ग्रंथि है, ग्रंथि का अर्थ गांठ है। आपने गन्ने के अंदर गांठ को देखा होगा। जहां जहां पर गांठ है, वहां वहां पर गन्ने में रस नहीं होता। और बहुत रहस्य की बात तो यह है कि जहां जहां पर गांठ है, गन्ना वहीं से टूटता है। गन्ना वहीं से टूटने में सहायक बड़ा बन जाता है। इसी भांति हमारे जीवन में जहां जहां गांठ है, वहां वहां हम कमजोर बन जाते हैं, वहां वहां जीवन का रस खत्म हो जाता है।
और जीवन का रस खत्म होने के कारण वहां पर जो गांठ बनती है वह गांठ हमें कमजोर बना देती है, और केवल एक भव के लिए कमजोर नहीं बनाती है, भव भव के लिए कमजोर बनाती है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि जिन जिन विचारों के साथ में आप पूरे दिन में जुड़ते हो, जरा एक बार टर्न होकर के अपने विचारों को देखिए। ये विचारों को देखना, अपने आप को जीवन में सुधारना, ये विचारों को पलट करके देखना, अपने आप को आगे बढ़ाना, ये विचारों को टर्न होकर के देखना, स्वयं को स्वयं ही आराधना करने के लिए आगे बढ़ाने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, यह जीव जितने विचार करता है, या तो राग के वश होकर के करता है या द्वेष के फलीभूत होकर के करता है। जरा देखिए अपने विचारों को, आप राग भाव से जुड़े हुए हो या द्वेष भाव से जुड़े हुए हो। संसार की जितनी इच्छाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, वो सारी की सारी या तो राग भाव की होगी या तो द्वेष भाव की होगी, और उसका एक ही निमित्त है, एस खलु मोह। इसके कारण ही मोह क्या है, मोह ही इसका कारण है। और जहाँ जहाँ पर मोह के कारण हम कोई इच्छा करते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, वहाँ वहाँ पर एस खलु ग्रंथे, मतलब कोई न कोई ग्रंथि उत्पन्न होती है, कोई न कोई ग्रंथि तैयार हो जाती है, और वह ग्रंथि गांठ का कारण बनती है। और वही गांठ हमें इतना कमजोर बना देती है, हमारे सत को खत्म करती है, हमारे भीतर के वीर्य को खत्म करती है। इसीलिए यदि भले ही कैंसर की गांठ हो जाए, भला ही शारीरिक कोई भी गांठ हो जाए, वो तो फिर भी ऑपरेशन से क्लीन हो सकती है, ऑपरेशन से उसको निकाला जा सकता है, लेकिन भीतर गांठ ना पनपने दे। और इसीलिए जरा चिंतन कीजिएगा, क्या मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा क्षण जिया है जिन विचारों के साथ न राग था, जिन विचारों के साथ न द्वेष था, जिन विचारों के साथ ना शुभ था ना अशुभ था, क्योंकि शुभ पुण्य कर्म के लिए सहयोगी है और अशुभ पाप कर्म के लिए सहयोगी है। लेकिन इन दोनों को छोड़ करके ना शुभ में प्रवेश ना अशुभ में प्रवेश, इन दोनों से विपरीत होकर के कब मैं वितराग भाव में प्रवेश करूं, और वह वितराग भाव मेरा स्वयं का होगा। वह वितराग भाव मेरे भीतर की अमृत घुट होगी, और वह घूट जब भी मिलेगी, जब भी आपको प्राप्त होगी, तब वो आपको अमरत्व का वरदान प्रदान करेगी, आपको अक्षय बनाने में सहयोगी बनेगी, आपको अजर अमर की और यात्रा में आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगी। और यही तो सबसे अच्छा सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आगे बढ़ने वाला जीव जहाँ पर भी रहता है, वहाँ पर ही क्या, अपने संसार में रह करके भी अपने आप को आगे बढ़ाता है। बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल आ रहा है, बड़ी ही सुंदर घटना आ रही है आपके समक्ष। इलायची कुमार आपने सुना होगा, एक सुंदरी के पीछे पागल है। मैंने पहले ही बताया था, राग हो या द्वेष हो, जहां पर भी राग हो वहां पर भी गांठ है, और जहां पर द्वेष हो वहां पर भी गांठ है। इलायची कुमार एक नटने के पीछे पागल हो गया है, और परिवार छोड़ करके, माता पिता छोड़ करके उसके पीछे पीछे जा रहा है, और वह गांठ बंध गई है, और बांधी हुई है वो गांठ, और कंटिन्यू चल रही है। एक सेठ का लड़का उस नृत्य करने वाली नृत्यनी के साथ में
लगातार 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 वर्ष तक जगह जगह पर नृत्य कर रहा है, जगह जगह पर नाच रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं। यह राग ऐसा मोह के अभिभूत अपने आप को कर लेता है, ऐसे वश में कर लेता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हम सही हैं या हम गलत हैं। सिर्फ चलते जाते हैं, सिर्फ चलते जाते हैं। 12 वर्ष के बाद में जैसे ही एक डोर के ऊपर चढ़े हुए हैं इलायची कुमार और देख रहे हैं एक छोटा सा दृश्य। सामने एक संत, पंच महाव्रतधारी संत आहार लेने के लिए एक गृहालय में प्रवेश करते हैं और उस गृहालय में प्रवेश करके अपना आहार लेते हैं और फिर चले जाते हैं। आहार बहराने वाली एक स्त्री जो सुंदरता का स्वरूप धारण की हुई है, लेकिन मुनि महाराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आहार लिया और वहां से चल दिए। बस इतना ही एक दृश्य काफी हुआ इलायची कुमार को। देख करके अपने आप में चिंतन करने लगे कि जिस राग की गांठ की अभिभूत होकर के मैं 12 वर्ष से घूम रहा हूं, लेकिन इस मुनिराज को तो उसका कोई भी असर ही नहीं पड़ा। बस इतना ही चिंतन काफी हो गया चिंतन करने के लिए। अपने आप में पीछे मुड़ गए और अपने ही विचारों को देखने लग गए, अपने ही आप को देखने लग गए। ना जाने कितनी बार इस मन से मैंने औरों की तो नहीं, लेकिन स्वयं की आत्मा का ही घात किया है। ना जाने कितनी बार इस वचन के अभिभूत होकर के मैंने स्वयं का ही घात किया है। और इस तरह से करते करते मैं कितनी बार फिसल गया हूँ। यह जिंदगी का दौर ही फिसल गया हूँ। यह जैसे ही ख्याल आ गया उसी समय ही स्वयं को देखना प्रारंभ हो गया। इसलिए जिंदगी का हर दिन का ऐसा कोई पल जी लीजिए जिस समय आपकी विचारधारा ना किसी राग भाव में हो, ना किसी द्वेष भाव में हो, ना कोई शुभ में हो, ना कोई अशुभ में हो। जिया हुआ जिंदगी का वह श्वास, वह प्राण धारा आपके लिए अमृत का काम करेगी। और फिर वह अमृत धारा जितनी जितनी संकलित होते जाएगी, जितनी जितनी इकट्ठी होते जाएगी, धीरे धीरे भीतर से जो राग द्वेष की गांठ स्वरूप बनी हुई गांठें हैं, जो कभी भी आपके भीतर में विष फैला सकती है, कभी भी आपके भीतर विष तैयार कर सकती है, उस गांठों को खत्म करने का काम ये वितराग परमात्मा की बूंद आपको सहयोगी बनेगी। इसलिए आप हर रोज चिंतन कीजिए, आज मैंने जीवन के जितने श्वास लिए हैं, आज मैंने जीवन की जितनी घड़ियां जी है, क्या मैंने ऐसा कोई समय जिया है जिसमें मैं राग में भी नहीं था और मैं द्वेष में भी नहीं था। मात्र एक और एक वितराग तत्व की बूंद में ही मैंने अपने आप को जिया है। और वही क्षण अपने आप में सार्थक होगा, वही क्षण अपने आप में पीयूष को प्रदान करने वाला होगा। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि वही जीवन के अंदर यदि अपने भीतर में राग और द्वेष की धाराएं है, तो वही धाराएं हमें ग्रंथि बनाने में सहयोगी बनती है। और जहां जहां पर ग्रंथि है वही पर मोह है, वही पर मोह उत्पन्न होता है। और जहां जहां पर मोह की धाराएं उत्पन्न होती है, उस संसार में तो आप जी ही रहे हो। संपूर्ण संसार ही मोह की बादलों से घिरा हुआ है।
और मोह की वर्षा में तो हम इतने भीगे हुए हैं, इतने भूखे हुए हैं कि हम स्वयं को ही भूल चुके हैं। हमने स्वयं की खोज को ही करना छोड़ दिया है। मात्र संसार ही हमें नजर आता है और उसी संसार में हम रहते हैं। और लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, उन गांठों के अंदर रहते ना जाने हम कितने कमजोर हो गए हैं कि स्वयं के अस्तित्व को ही भूल गए हैं। लेकिन यह समय, यह सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हमें अपने आप की, स्वयं के अस्तित्व को पहचानना है। तो आइए जीवन के अंदर कुछ ऐसे क्षण जी ले जो ना शुभ हो, ना अशुभ हो, ना राग हो, ना द्वेष हो। क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये दो धाराएं बहती है, वहाँ वहाँ हिंसा है। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो कायिक हो। और जहाँ जहाँ पर यह मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों तरह की धाराएं जुड़ी हुई है, वहाँ वहाँ पर ग्रंथियों का निर्माण होता है। तो इन ग्रंथियों से अलग होने के लिए बड़ा सुंदर अवसर है। जीवन का हर दिन का एक क्षण, एक श्वास ऐसी जिए जो वितरागता की बूंद आपको मिल जाए। आप वितरागता में स्वयं को समर्पित कर दे। आपकी आत्मा ही स्वयं परमात्मा स्वरूप को एक क्षण के लिए भी प्राप्त हो, एक श्वास मात्र के लिए भी प्राप्त हो, तो वो वितराग तत्व की बूंद आप प्राप्त करोगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना